महाराष्ट्र के लातूर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने 1 करोड़ के लालच में एक अनजान शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने मृतक को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और फिर उसे जमकर शराब पिलाई और उसके बाद एक सुनसान जगह पर ले जाकर कार को आग लगा दी, जिससे उस शख्स की मौत हो गई। लेकिन बाद में जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तो पुलिस को पता चला कि मरने वाला शख्स कोई और है और जिसने इस मामले को अंजाम दिया वो जिंदा है और उसने अपनी इंश्योरेंस की राशि पाने के लिए इस अपराध को अंजाम देने का काम किया है। महाराष्ट्र के लातूर से आया क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से पैसों की लालच में एक शख्स ने एक अनजान शख्स को मौत के हवाले कर दिया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। महाराष्ट्र के लातूर से आया दिल दहला देने वाला मामला। इंश्योरेंस की रकम के लिए हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड को कॉल करने से फंसा आरोपी। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा शहर के वनवाड़ा रोड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कॉडा कार में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब पुलिस को कार के अंदर एक शख्स की लाश मिली। पुलिस ने कार के नंबर के हिसाब से कार के मालिक की जानकारी निकाली। उसका इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तब शुरुआती दौर में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो व्हीकल है उसके नंबर से उसका जो ओनर है उसका जब पता करने की कोशिश की तब उसका जो ओनर है उसने ये कार जो है वो अपने रिश्तेदार गणेश चौहान नामक इसम को दी थी। और जब गणेश चौहान का शोध यहाँ पर लिया गया तब वो देर रात 10 बजे अपने घर से निकल गया था और उसका वापस वो आया नहीं था। उसके सारे फ़ोन भी बंद थे। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये जो जिस इंसान का वहाँ पे स्केलेटन मिला है वो गणेश चौहान ही हो सकता है। इस तरह का पूरा जब मामला सामने आया तब उसके अनुसार औसा पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि ये गाड़ी गणेश चौहान नाम का शख्स इस्तेमाल कर रहा था। शव के पास मिले कड़े और अन्य सामान के आधार पर शुरुआती तौर पर मृतक की पहचान भी 35 वर्षीय गणेश चौहान के रूप में हुई। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से ये घटना हुई उस पर औसा पुलिस को शक हुआ और उन्होंने गहराई से इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगी। कार में मौजूद आइडेंटिटी कार्ड, ब्रेसलेट और अन्य सबूत असली लगने के बावजूद कई सवाल भी खड़े कर रहे थे। तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स और घटनास्थल के साक्ष्यों ने साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है। पुलिस को फिर भी इसमें शक था कि ये शायद मर्डर भी हो सकता है और उसी के तहत पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी था। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गणेश चौहान की जो एक दोस्त है उसको जब चौकसी के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया तब उससे ये पता चला कि गणेश चौहान और एक नंबर जो यूज़ कर रहा था तो उससे उसका चैटिंग अभी भी जारी है। ये पता चलने के बाद पुलिस की जो टीम है वो तुरंत उसका पीछा करते हुए कोल्हापुर और वहाँ से आगे सिंधुदुर्ग तक गई। सिंधुदुर्ग तक जाने के बाद कल देर रात में वहाँ पे गणेश चौहान जिंदा पाया गया। 2 मोबाइल नंबर बंद थे, तीसरे से कर रहा था चैटिंग। वारदात वाली कार में पुलिस को एक फोन मिला था जिसकी जांच में पुलिस को कथित मृतक की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत की जानकारी मिली। लेकिन जब पुलिस उस महिला तक पहुंची तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। गणेश चौहान का मोबाइल फोन जली हुई हालत में कार के अंदर मिला था और उसके दोनों नंबर बंद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि गणेश चौहान एक तीसरे मोबाइल नंबर से अपनी प्रेमिका के साथ लगातार चैटिंग कर रहा था। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि जो व्यक्ति मरा समझा जा रहा है वो जिंदा है। इसके बाद औसा पुलिस ने बिना समय गवाए उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने का काम किया। रातों रात पुलिस की टीम लातूर से करीब 500 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग जिले के विजयदुर्ग पहुंची और वहां से जिंदा गणेश चौहान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की सख्ती के बाद गणेश चौहान ने पूरी साजिश की बात को कबूल कर लिया। घर से बचने के लिए रची खौफनाक साजिश।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उस पर भारी कर्ज था और वो 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि हासिल करने के लिए अपनी ही मौत की साजिश की प्लानिंग रच रहा था। इसी साजिश के तहत उसने कार को आग के हवाले किया। घटना वाली रात औसा टी पॉइंट पर गोविंद यादव नाम का एक व्यक्ति नशे की हालत में उससे लिफ्ट मांग रहा था, जिसके बाद गणेश ने उसे अपनी कार में लिफ्ट दी और उसके बाद उससे बातचीत करके दोस्ती बढ़ाई और फिर उसने उसे शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया। जिसके बाद औसा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके के एक सुनसान जगह पर कार को रोकी और फिर उसने कार को आग के हवाले करके वहां से फरार हो गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से एक प्राइवेट गाड़ी में लिफ्ट लेकर सिंधुदुर्ग के लिए रवाना हो गया, लेकिन यहां उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई अपनी ही फ्रेंड को कॉल करना। पुलिस को जब पता चला कि गणेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को अननोन नंबर से कॉल किया था तो पुलिस ने उसे ट्रेस किया और फिर 24 घंटे के अंदर उसे सिंधुदुर्ग से पकड़ लिया। तो जिस तरह से इस शख्स ने इंश्योरेंस की राशि हासिल करने के लिए एक शख्स को मौत के हवाले कर दिया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का भी काम कर लिया गया है।